वंदे मातरम दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि एनटीपीसी की जो डेट है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो देर किस बात की, लग जाइए आप लोग और कहीं ना कहीं तैयारी में और मेहनत करिए। जहाँ कमी रह गई उस पर और सुधार करिए, क्योंकि जो डेट है बिल्कुल आपके करीब आ चुकी है। बिल्कुल कुछ ही टाइम दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि जो डेट का जो अनाउंसमेंट है 5 और 23 जो आपकी जून है, इसमें एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब इसकी जो डेट रहेगी, इसके टाइमिंग तो 5 जून से 23 जून के बीच में आपकी जो एग्जाम है ना वो करा लिया जाएगा। एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का जो फॉर्म आपसे भरा आ गया था, उससे जो एग्जाम डेट है वो अनाउंसमेंट बिल्कुल साफ साफ बोल दिया गया है। आप अब मेहनत कर दीजिए, क्योंकि आज आप जानते हैं कि आज जो है आपकी डेट होने वाली है, लगभग आपकी माह चल रही है 13 मई चल रही है। तो 13 मई से आप सोच सकते हैं कि आपको बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो आप सोच सकते हैं, आप बिल्कुल थोड़ा समय दिया है। बोला था कि बहुत जल्द ही एग्जाम डेट अनाउंसमेंट होगी, वो एग्जाम डेट आ चुकी है। आप मेहनत करिए, क्योंकि जो 5 जून है और 23 जून के बीच में आपकी जो एग्जाम डेट बिल्कुल श्योर कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, तो आप मेहनत करिए। और चलिए बेटा, तो हम बताते हैं आपको क्या क्या मतलब पढ़ना चाहिए और क्या क्या आपको इस पर काम करना चाहिए। लगभग आपका जो एग्जाम्स होगा 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो 90 मिनट दिए जाएंगे तो आपके 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? से 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चंस होंगे। और 100 क्वेश्चंस में आपको जो पार्ट में डिवाइड होगा वो कितने पार्टों में डिवाइड किया जाएगा। तो आप 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स, ठीक है, और उसके बाद 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग, ठीक। बाकी बचा है आपका जो पार्ट है लगभग जीएस का जो पार्ट है 40 नंबर की जो आपकी जीएस है, वो जीएस का यहाँ पे सेक्टर रहने वाला है। जीएस के सेक्टर में सब कुछ आ जाएगा लगभग। मान के जो आपको साइंस ले लीजिए, ठीक है। चलो यहाँ बताते हैं कि बेटा क्या किस पे ज्यादा काम करना चाहिए। आप ज्यादा ज्यादा कोशिश करिए कि आप मैथमेटिक्स को पढ़िए, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो आपको मैथमेटिक्स के बारे में ज्यादा सजेशन करूंगा। क्योंकि श्योर होता है यहाँ पे 100% पॉसिबिलिटी होती है, ठीक। या फिर आप रीजनिंग दोनों को इनको कॉम्बो करके चलिए। लगभग 60 क्वेश्चन हैं, इन दोनों को मिला के आप इस पर अच्छी मेहनत करिए। अच्छी मेहनत लगभग हमारे हिसाब से मान के चलिए कि आप 50 की समथिंग समथिंग इससे यहाँ से क्वेश्चन बना के ठीक करके चलिए। बाकी रहा आपका पार्ट जीएस का। जीएस में आपको यहाँ से आपको सारे जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस एवं टेक और करंट अफेयर, यहाँ करंट अफेयर का बहुत रोल रहेगा। लगभग करंट अफेयर मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन आपको 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के यहाँ से देखने को बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको जो हमारे सर है, आप जैसा जो आपको जीएस के बारे में पूरा जो यानी मान के चलिए 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको देखे देखे सवाल मिलेंगे। तो आपको जो क्लासें, हमारी जो क्लासें हैं वो बहुत जल्द आपके बीच चालू होने वाली है। उसको बहुत कायदे से पढ़िए। और हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी इसके बैच है ना बहुत स्पीड से चल रहे हैं, लगभग लगभग, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट, हाँ, प्रैक्टिस सेट यानी आप जो समय है आपका जो मॉक मॉक लगाने का समय है, मॉक लगाने का वो समय है कि आप मॉक में पी बाई क्यू पर विशेष ध्यान करिए। क्योंकि मॉक तो कोई भी बना सकता, कहीं से भी उठा सकते हैं, लेकिन जो पी बाई क्यू होता है वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग जो आपका सिलेबस होता है और उसको जो आपका कोर्स होता है वो कंप्लीट लगभग लगभग मान के चलिए। आप यदि पिछले 5 साल के पी वाई क्यू कर लेते हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। लगभग 70% पेपर वहीं से पुटअप हो जाता है, सीधा सीधा डिट्टो धरा मिलता है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन आपको हमारे सर कराएंगे आपको। और जो यहाँ सेक्टर है आपका यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग, मैं मैथमेटिक्स की आपके बीच क्लासे लेकर आऊंगा बहुत जल्द। और उसके बाद रीजनिंग की भी कुछ पार्ट में लेकर आऊँ, बाकी आपको सर लेकर आएंगे। जो जी रीजनिंग का जो पार्ट रहेगा वो सर लेकर आपको आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप मेहनत करिए, मैथ रीजनिंग को बहुत कायदे से पढ़ के चलिए। और जीएस को पढ़ के चलिए, यानी आप जीएस में मान के चलिए कुछ मत करिए तो लगभग लगभग मान के चलिए 30+ तो आपको सवाल क्वेश्चन करना ही करना है। 30 यानी 30 क्वेश्चन आपको ठीक करना ही करना है। तो आप तो मेहनत कर ही रहे हैं, तो आप और मेहनत करिए। और ज्यादातर कोशिश करिए कि पी बाई क्यू पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर जो हमारे पेपर है वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो आपको इनको पढ़ना है, बहुत कायदे से पढ़ना है, जिससे आपको बहुत बहुत फायदा मिले।
तो आपकी जो डेट है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है, बता दिया कि 5 जून से आपकी हमारे 23 जून तक हमारे जो एग्ज़ाम है वो कराए जाएँगे और आपको पढ़ना ही है और बिल्कुल यही मान के चलिए अंतिम बार और अंतिम एग्ज़ाम, इसको ध्यान में रखते पढ़िए, तो आपको सफलता मिलने में यानी कह सकते हैं बहुत जल्दी मिल जाएगी। यानी आप टालते रहेंगे तो ऐसे बिल्कुल नहीं टालो, कि फॉर्म आते रहेंगे, वैकेंसी आती रहेंगी, तो आप एक वो अंतिम मान के चलिए, तो मेहनत करिए। तो बस इतना ही बोलने के लिए हम आए थे। तो बाय बाय, टेक केयर।